इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तद्वात सूत्र जी ग्रंथराज के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले पिछले 2 अध्यायों का वाचन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे, जो हमें उन्हें कंठस्थ करने में सहायक होगा। जैसा कि मुनिश्री कहते हैं कि हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए। पहले अध्याय की मौखिक परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। सूत्रों को याद करने की इस श्रृंखला में आइए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि
संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो शंखे गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। तो चलिए अब हम कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि खर भाग की रत्नों की पृथ्वी के नीचे रत्न प्रभा भूमि का दूसरा भाग पंख भाग शुरू होता है। ये 84,000 योजन मोटा है और इसका फैलाव 1 राजू तक है। इसमें भवनवासी और व्यंतर देवों के आले बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सभी अकृत्रिम जनाले यहीं पर होते हैं। फिर उसके बाद 80,000 योजन मोटा अब बहुल भाग होता है। यहाँ राक्षस जाति के व्यंतर देव और असुर कुमार जाति के भवनवासी देव रहते हैं। रत्नप्रभा भूमि के आगे की पृथ्वियों की मोटाई आगम के अनुसार क्रमशः पहली की 1,80,000 योजन, दूसरी की 32,000 योजन, तीसरी की 28,000 योजन, चौथे की 24,000 योजन, पांचवे की 20,000 योजन, छठवें की 16,000 योजन और सातवीं की 8,000 योजन होती है। ये सभी पृथ्वियां 9 दिशाओं से वातवलय को छूती हैं और उनके आधार पर टिकी हुई हैं। स्वर्ग के विमान तो किसी भी आधार से नहीं होते। वातवलय 3 प्रकार के होते हैं। मूंगा के रंग का घनोदधी वातवलय, गोमूत्र के रंग का घनवात वलय और अनेक तरह के रंगों का तनुवात वलय। ये सभी वातवलय नीचे 20,000 योजन मोटे और ऊपर थोड़े कम मोटे होते चले जाते हैं। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसी पृथ्वियों के अंदर नारकियों के बिल बने रहते हैं, जिनमें नारकी जीव रहते हैं। सूत्र 2 में हमने जाना कि किस पृथ्वी में कितने बिल हैं। पहले में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, पांचवी में 3 लाख, छठवीं में 5 कम 1 लाख और सातवीं में 5 बिल हैं। हमने जाना कि नीचे पृथ्वियों में बिलों की संख्या और उनमें रहने वाले नारकियों की संख्या कम हो जाती है, मगर उनके दुख बढ़ते रहते हैं। ये बिल अकृत्रिम हैं, अनादिकाल से हैं, पर बड़े विभत्स आकृति के होते हैं, जैसे ऊंट का मुख, सिंह की दाढ़ आदि। ये अलग अलग पटल या प्रस्तर में बने होते हैं। पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और सातवीं में 1 पटल है। पटलों में बिलों की संरचना विधान के मांडना जैसी होती है। बीचों बीच में इंद्रक बिल, चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल और बीच बीच में बचे हुए स्थान पर
बिखरे हुए प्रकीर्णक बिल। नारकी जीव एक राजु विस्तार वाली त्रस नाड़ी में ही रहते हैं। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ आ रहा है? क्योंकि नारकी कहाँ रहेंगे? तृष्णाड़ी के अंदर। ये भी जान लो, नारकी कहाँ रहेंगे? तृष्णाड़ी के अंदर। तो तृष्णाड़ी जो है वह जो है उतने ही विस्तार में वह उन नारकियों का रहना होता है ना। और देखें तो वैसे तृष्णाड़ी भी एक राजू विस्तार वाली तो है मध्यलोक तक, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मान लो हमने ऐसा स्थान बनाया, ऐसा बनाया ना, अब इसमें तृष्णाड़ी तो बीचों बीच में आ गई, जो ये ऊपर का जितना स्थान है, ठीक है ना, और पृथ्वी जो है इधर तृष्णाड़ी के बाहर जा रही है, तो नीचे तो पृथ्वी जो है 7 राजू तक फैल रही है, ऊपर आया करके वो 1 राजू तक की रह गई है। लेकिन जहां 7 राजू के नीचे पृथ्वी फैल रही है वहां पूरी 7 राजू में नारकी नहीं होंगे। नारकी कहां होंगे? जो केवल ये तृष्णाड़ी है उस तृष्णाड़ी के अंदर ही 1 राजू विस्तार में ही वो नारकी होंगे, है ना। और उसमें भी जो नारकियों का जो विस्तार रहता है यह सब उन बिलों के आश्रित रहता है, और वो सभी बिल, चाहे वो श्रेणीबद्ध हों, चाहे इंद्रक हों, चाहे प्रकीर्णक हों, वे सभी प्रकार के बिल बड़े बीभत्स आकृति को लिए हुए बने रहते हैं। माने बहुत ही विकृत आकृति जैसे होती है। कहाँ ये लिखा रहता है ऊंट का जैसा मुख होता है ना, सिंह की जैसे दाढ़ होती है, ऐसे जाकर के उन बिलों में जाकर के वह जीव का जन्म हो जाता है, और उन बिलों में ही अंतर मुहूर्त में वह जीव, जैसे देवों में भी उत्पाद जन्म है वैसे ही नारकियों में भी उत्पाद जन्म है, अंतर मुहूर्त में ही वह जीव बिल्कुल युवा अवस्था की तरह तैयार हो गया। नारकी जीव उन बिलों से फिर जो है गिरता है भूमि पर, अपनी भूमि पर, है ना, और पहले जो गिरेगा वो सिर के बल गिरेगा और फिर गिर करके उछलता है। उसमें भी अलग अलग भूमियों में अलग अलग उछान का क्रम लिखा हुआ है कि यहाँ 3 बार उछलता है, कहीं 10 बार उछलता है। इस तरह से जब उछल लेगा फिर जाकर के फिर खड़ा होएगा, फिर जाकर के एक दूसरे नारकी उसको देख करके हाँ ये नया आ गया, फिर उसकी बहुत अच्छा उसका स्वागत करना वो शुरू करते हैं, है ना, ये नया आ गया, तो फिर उसका वो स्वागत करते हैं। इस तरह से वहां पर जो है ये क्रम चलता है ना। अब आप देखें कि एक बड़ा भयानक रूप है, एक बड़ा भयानक कार्य है ना। इसको समझ करके आपको डर लगना चाहिए। डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप वास्तविकता को समझेंगे तो आपको भीतर से संवेग भाव अवश्य उत्पन्न होगा, और वह तब होगा जब आप, अब तो इन हमने बिलों की संख्या जानी, अब हम इन नारकियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो यहां नीचे लिखा है, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, है ना। अब यहां पर अब नारकियों को एक सूत्र में व्याख्यायित कर दिया। नारका कैसे होते हैं? नारक का मतलब ही होता है, अगर नारक की परिभाषा पढ़ो तो इतनी परिभाषा शास्त्रों में है कि ना तो उन्हें कोई भी वहां का द्रव्य अच्छा लगता, न वहां का कोई क्षेत्र वातावरण उनके लिए कुछ भी अच्छा होता, न कोई टाइम उनके लिए अच्छा आता, न उनके लिए कोई भीतर कोई अच्छा इमोशन, कोई थॉट उनके लिए अच्छा आता, भाव अच्छा नहीं होता, और न उन्हें उस तरीके का पूरा जो आयु पर्यंत का जो भव है वो संसार वो उन्हें अच्छा लगता, है ना। इसी का नाम है नारत शब्द से नारक शब्द बना है ना। जिन्हें किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई रति नहीं होती है, ये अच्छा है इस तरीके का भाव ही नहीं आता, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, उसका नाम है नारक भाव,
और उसी को जो हमेशा भोगते हैं उन्हें कहते हैं नारकी जीव। अब आप देखो यहां से इस शब्द से ही शुरू करो कि कभी अगर ऐसी कोई परिणति हो जो हमें कुछ भी अच्छी ना लग रही हो, है ना घर अच्छा लग रहा हो, माने क्षेत्र भी अब अच्छा ना लगना अलग बात है, लेकिन उसमें इतना कष्ट होना कि हम वहां से भागना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाए, है ना कोई हमारे साथ जो सामग्री है, यहां तक कि हमारा शरीर भी, वो भी अच्छा नहीं, द्रव्य नहीं, क्षेत्र नहीं, काल नहीं, भव नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं, है ना। मतलब कि हर तरह से जीव वहां से अरति भाव में रहता है, ये छूट जाए, ये छूट जाए, ये भी नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। यहां हम कितना करते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। अगर आदमी को 1-2 दिन के लिए भी ऐसा मिल जाए कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो वो 2 दिन में ही जो है डिप्रेशन में चला जाता है। देह क्या लिखा है, नारका नित्या शुभतर लेश्या, नित्य माने हमेशा, अशुभतर लेश्या वाले होते हैं, यानी इनकी लेश्याएं अशुभ 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 होती चली जाती है नीचे के नरकों में, पृथ्वियों में, है ना। जैसे मान लो पहली पृथ्वी है तो अशुभ लेश्याएं होंगी, तो कौन सी 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण, नील और कापोत। तो कापोत से शुरू करो, कृष्ण पे अंत करो। तो कापोत लेश्या, ठीक है ना, शुरू होती है। फिर दूसरी पृथ्वी में, है ना, उसमें भी कापोती चलती है। फिर तीसरी पृथ्वी में कापोत और नील मिक्स हो जाएगी, चौथी में नील आ जाएगी, 5वीं में नील भी होगी और कुछ बिलों में कृष्ण भी आ जाएगी, 6वीं में कृष्ण आ जाएगी और 7वीं में महाकृष्ण। ऐसी लेश्याएं हैं। तो ये अशुभ अशुभ अशुभतर होती चली जाती हैं। अब इन अशुभतर लेश्या के साथ में, अशुभतर लेश्या के साथ में देह शब्द आया। देह माने इनका शरीर अशुभ अशुभ होता है, नीचे नीचे के नारकियों का। मतलब इनका जो अपना द्रव्य है, ये देह है, यह जो है अशुभ अशुभ होता चला जा रहा है। अगर आप अपने शरीर से परेशान हैं तो देखो आपको कितना कष्ट होता है, और अगर आप अपने भावों से परेशान हैं तो आपको और ज्यादा कष्ट होगा। आपके भाव मतलब अत्यंत कलुषित हैं, अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत कष्ट में हैं, है ना। लेस्या जिसके कारण से इतनी बिगड़ी हुई है कि हम जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, तो ऐसी लेस्या के कारण से ही जीव जो है दुखी होता है। तो दुखी होकर के वह अपना मरण खुद करने की कोशिश करता है। फिर द्रव्य भी अनुकूल नहीं, भाव भी अनुकूल नहीं, देह भी इतनी नीचे नीचे विभत्स और कष्टदायी हो जाती है कि वह देह भी अशुभ अशुभ, 7वें नरक की देह सबसे ज्यादा अशुभ होती है। और वेदना, अब क्षेत्र की वेदना है जो बढ़ती चली जाती है। वेदना से मतलब यहां पर क्षेत्र जन्य वेदना, है ना। और वो वेदना 2 प्रकार से होती है, एक गर्मी की वेदना होती है, एक ठंड की वेदना होती है। आपको क्या लगता है कौन सी वेदना ज्यादा कष्टदायी होती है? दोनों ही होती हैं। फिर भी कंपैरिजन करोगे तो कुछ तो पता पड़ेगा, है? हाँ, कंपैरिजन करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि उष्ण की वेदना से शीत की वेदना ज्यादा भयंकर होती है। हाँ, अब आपको तो इसलिए कि रजाई में बैठ जाते हो और चाय मूंगफली खाते रहते हो, सो आपको कुछ पता तो पड़ता नहीं है। बाकी आप देखोगे कि शीत की वेदना ज्यादा कष्टकारी होती है, क्योंकि शीत जब अत्यधिक होती है तो हाथ पैर आपके इतने जुड़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं बिल्कुल ही मतलब जुड़ गए, माने जहां दर्द नहीं हो वहां दर्द शुरू हो जाता है। अत्यधिक शीत की जहां पर लहर उत्पन्न होती है, और शीत वेदना में जिनको कभी 10 साल पहले भी कहीं चोट लगी हो, कहीं दर्द रहा हो, तो वो दर्द उभर के आ सकता 10 साल बाद भी। सुन रहे हो? हाँ, एक बार अगर कमर में दर्द हो गया तो वो आपको उष्ण की वेदना में नहीं पता पड़ेगा, वो शीत की वेदना में पता पड़ेगा।
एक बार अगर आपको कहीं घुटनों में दर्द शुरू हो गया तो वो शीत के समय पर ही आपको दर्द प्रारंभ होएगा। जोड़ों के जितने दर्द होते हैं ये सब शीत में होते हैं, ध्यान रखना, है ना। जो स्वस्थ हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अस्वस्थ होते हैं उन्हें शीतकाल निकालना बहुत कठिन होता है। कहा जाता है बुढ़ापे की अगर ठंड निकल गई तो 1 साल और जी गया बुढ़ा। मतलब ठंड निकाल ली तो मतलब 1 साल तो अब निकल गया, 1 साल जी गया, है ना। तो इससे भी ये जानो कि ये जो हमें नरकों की व्यवस्था बताई जा रही है वो भी इसी तरीके की है। वेदना ऊपर की पृथ्वियों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं, उनमें 2 लाख बिल तो उष्ण हैं। माने पहली से लेकर के 5वीं पृथ्वी तक यहां तक उष्णता बढ़ती हुई है, खूब बढ़ती हुई उष्णता है, खूब गरम गरम टेम्परेचर होता जाएगा। फिर यही उष्णता बढ़कर के फिर शीत शुरू होती है। 5वीं पृथ्वी के लगभग 1 लाख बिलों से शीत शुरू होती है, 6वीं में और शीत, और 7वीं में तो ऐसी कि बर्फ ही जमती है ना। आचार्य उदाहरण देते हैं इसके लिए कि आप एक जो है मेरू के समान 1 लाख योजन विस्तार वाला जो मेरू का पर्वत होता है उसके बराबर कोई एक गोला लो, लोहे का पिंड लो, है ना, और उसको आप नरक की भूमियों में डालना शुरू करो। तो जैसे जैसे वो नरक की भूमियों में अंदर पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पृथ्वी तक पहुंचेगा तो वो जो है बिल्कुल अग्नि के कारण से बिल्कुल गल गल करके पानी हो जाएगा। कहां तक? 5वीं। और फिर 5वीं पृथ्वी से शुरू होगा फिर वो फिर से जमना ठंड के कारण से, समझ आ रहा है। और 7वीं पृथ्वी में पहुंच करके वो फिर से जम करके वैसा ही हो जाएगा। ऐसी गर्मी और ऐसी ठंड, है ना। ये शीत और उष्ण की वेदना जो क्षेत्रजन्य वेदना कहलाती है, यह वेदना भी वहां पर भारी होती है। अब आप देखें कि आदमी यहां पर तो थोड़ी सी वेदना में कितना तड़फ जाता है, हाँ, कि देह की वेदना हो तो, थोड़ी सी शीत उष्ण की वेदना हो तो, और थोड़ा सा भावों में क्लेश आ जाए, भाव खराब हो जाए तो कितनी जल्दी बिगड़ जाता है और कितनी देर तक बिगड़ा रहता है। और ज्यादा देर बिगड़ जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो नरकों जैसी स्थिति हो जाती है ना। मतलब कि स्वयं भीतर से वह उससे बचना चाहता है, एक अरति भाव पैदा हो जाता है, लेकिन अगर वो अपने आप में बच करके भी नहीं बच पाता है तो फिर उसके लिए वो डिप्रेशन, अनेक तरह की उसकी मानसिक विक्षिप्तताओं के रोग, ये सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन यहां नारकियों में कुछ भी नहीं होगा, ये रोग नहीं होंगे। वहां यहां मानसिक रोगों की बात नहीं है, यहां तो शारीरिक रोग है। मानसिक रोग तो कष्ट से इतने ज्यादा हैं कि उसकी तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जहां पर शारीरिक कष्ट ही सबसे ज्यादा हो तो फिर वहां पर मानसिक कष्ट कोई मामूली माने जाते मानसिक कष्ट तो। लेकिन जिनको शारीरिक सुख ज्यादा होते हैं ना, वो जो है मानसिक कष्टों को बहुत जल्दी ले लेते हैं अपने ऊपर। आप देखना इस बात को। जो बच्चे ज्यादा घर के अच्छे वातावरण में पले फूले रहते हैं, जिन्हें कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं, हमेशा बिल्कुल जो है स्वस्थ और हमेशा एसी में रह करके जो बच्चे बड़े होते हैं, तो उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं होता, लेकिन उन्हें मानसिक कष्ट सहन करने की आदत बिल्कुल नहीं रहती। समझ में आ रहा है। एक वो व्यक्ति देखना आप कि जो व्यक्ति लेबरिंग कर रहा हो, है ना, मजदूरी करता हो कहीं दुकानों पर या कहीं और, है ना, गली कूचों में, तो वो व्यक्ति शारीरिक मेहनत खूब करेगा, है ना, खूब शरीर से सब तरीके की मेहनत करेगा, पसीना निकालेगा खूब। उसके लिए मानसिक कष्ट भी कम होंगे, क्योंकि वो शारीरिक कष्ट सहना जानता है ना, इसलिए उसको मानसिक कष्ट कम होंगे। उससे आप कभी 2 बातें बोल भी दोगे, गाली गलौज भी कर दोगे या कोई कुछ कह भी दोगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और जो बिल्कुल फूल की तरह है, घर में रह करके पले हैं, फूले हैं, उनसे अगर एक भी कुछ बात कह दो तो ऐसा उनको कष्ट हो जाता है, दिन रात सब बिगड़ जाती उनकी। सुन रहे हो? ये भी आप ध्यान रखना। जो लोग वास्तव में शरीर से मेहनत करते हैं वो मानसिक कष्टों को भी सहन कर लेते हैं, और जो शरीर से मेहनत नहीं करते वो मानसिक कष्ट भी सहन नहीं कर पाते। इसलिए आप देखो, देवों में शारीरिक कष्ट नहीं है, वहां केवल मानसिक कष्ट है। थोड़ी सी बात पे उनके जो है क्लेश हो जाता है। और नारकों में खूब गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, उससे तो क्या फर्क पड़े। ये दुनिया का शीत उष्ण है, ये शरीर में एक तरीके का इतना बीभत्स है, हुंडक संस्थान वाला है, इतनी विकृति आकृति है, इतनी चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई है, चारों तरफ इतनी आग जल रही है, इसमें अब कोई गाली दे तो क्या लगेगी गाली, ये तो उससे ज्यादा तो ये सहा जा रहा है, वो ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझो इन नारकियों के बर्डन और देवों के बर्डन से, अपनी मानसिकताएं भी जानो। हमें दुख कब होता है किसी की बात सुनने का, कहने का? जब हमें सब कुछ बाहर का सुख मिल रहा हो तो। ये ध्यान रखो हमेशा। जो लोग घर में सुख से रह रहे हैं उन्हें घर में किसी की भी बात बहुत जल्दी बुरी लगती है, और जिन्हें कष्ट होता है, मेहनत करते हैं किसी भी तरीके की, तो वो सोचते हैं हम ये मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट है, तो उनके लिए मानसिकता भी इतनी उस स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी की छोटी मोटी बात पे कोई माइंड नहीं करते उसका। ये ध्यान रखना। इसलिए आप देखना, कभी मेहनत कश जो लोग होते हैं वो छोटी मोटी बातों का कभी बुरा नहीं मानते। हाँ, जो व्यापार में भी अच्छी मेहनत करने वाले लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कोई कह देता है, चलो हो गया, कह दिया होगा। समझ आ रहा है? जो बाहर की बातें सुन सकता है वो घर की भी सुन लेगा। अब जिसने कभी बाहर कोई बातें ही नहीं सुनी तो वो घर की भी कोई बात कैसे सुन लेगा? जिनकी ग्राहकी रोजाना ऐसी है, उन्हें 10 सुनाना है और 10 सुनना है, तो घर पे भी आकर के अगर कोई एक आध कह देगा तो कई फर्क पड़ रहा है। वहां सुन के आए, तुमने भी सुना दी, तुमने भी यहां भी सुन लिया आपने। समझ आ रहा है? और जिनकी ग्राहकी भी ऐसी है कि उन्हें किसी से बात ही नहीं करना है, बस इतना देना है, उतना लेना है, जाना है, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, तो उनके घर में भी आप अगर कोई एक बात भी कुछ छोटी सी हो जाएगी तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्वर्ग नरक हो गया हो। समझ आ रहा है? तो ये मानसिकताएं इसलिए बिगड़ रही हैं लोगों की कि उन्हें शारीरिक मेहनत, शारीरिक कष्ट उठाने की अब क्षमताएं नहीं रही, या उन्होंने इस तरीके का अभ्यास नहीं किया। सुन रहे हो? हाँ, कोरोना कोरोना कोरोना। हमें ये बताओ कि इस कोरोना से गरीब आदमी ज्यादा मर रहा है कि अमीर आदमी ज्यादा मर रहा है? नहीं समझ आ रहा है? हॉस्पिटलाइज कौन हो रहा है? किसको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है? किसके 10-10 लाख 20-20 लाख के बिल बनेंगे? सामान्य मजदूर के हैं? कुछ नहीं। जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, कौन सा, मेडिकार्ड, मेडिक्लेम, समझ आ रहा है ना? बस जैसे डॉक्टर को देखने में आता है, इसमें 1 करोड़ पड़ा है, इसमें 50 लाख पड़े हैं, तो बस उसको किसके लिए बनाया है? उन्हीं के लिए तो बनाया है, तो बस पड़े रहो। 10 लाख से पहले तो कोई बात ही नहीं है, 10 लाख का बिल तो कॉमन है। मतलब अगर आप 10 दिन के क्वारंटीन हो गए तो 1-1 लाख का बिल 1-1 दिन का बनता है, 10 दिन के लिए फुर्सत। तो देखो आप कि जो लोग मेहनत कश होते हैं उन्हें ये कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है ना? जो ज्यादा फूले फले हैं, फूलों की तरह फूल रहे हैं और बिल्कुल घर में पड़े पड़े ही टमाटर खा खा करके टमाटर हो रहे हैं, उन्हीं के लिए कोरोना हो रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आप देखो कि ऐसे कोई भी मानसिक कष्ट अगर किसी मेहनत कश व्यक्ति के ऊपर भी आते हैं तो वो तो पहले तो माइंड ही नहीं करता, अरे काहे का कोरोना, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं, सो कर रहा हूं। समझ आ रहा है? आदमी ना दुकान जाना छोड़ता, ना कोई घर का काम करना छोड़ता, और सब ठीक भी हो जाता है। और इधर आदमी को छोटी सी छींक आई तो डर जाता है, थोड़ा सा जुकाम हुआ तो डर जाता है, ऐसा डर जाता है कि डॉक्टर को बताने में भी उसको वो डर लगने लग जाता है। तो ये डर आपके अंदर इसलिए है क्योंकि शारीरिक कष्ट कम सह पाते हैं। तो ये जानो इन नरकों के स्वभाव से कि यहां नरकों में
भाव लेस्या तो बिगड़ी है ही, लेकिन यहां पर किसी की बात से कोई ज्यादा दुख नहीं है कि उसने गाली दे दी, कि उसने चिल्ला दिया, ये तो हमेशा ही चिल्ला रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुख किस बात का है? ये शारीरिक क्षेत्रीय वेदना, इसका इतना दुख है कि किसी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा हो। समझ आ रहा है? इससे क्या सिद्ध होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम दूसरे की किसी भी बात का बुरा तभी मानते हैं जब हमारे पास कोई भी काम करने का अवसर नहीं होता है, या हम शरीर से मेहनत उस समय नहीं कर रहे होते हैं। जिन्हें शरीर से मेहनत करना होती है वो सोचते हैं इनकी बातों में क्या टाइम खराब करें, हमें अपना काम करना है, तो वो अपना शरीर से काम करता है, तो वो किसी की बात मान करके अपना समय खराब नहीं करता, सुन करके समय खराब नहीं करता। समझ आ रहा है? तो ये आप इन नरक और स्वर्गों के देव और नारकियों के व्यवहार से सीखें। आगे की चीज बाद में बताई जाएगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नारकियों के बिल बड़े ही विभत्स आकृति के होते हैं। इनमें नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है। अंतर्मुहूर्त में वह जीव बिल्कुल युवा अवस्था की तरह तैयार हो जाते हैं। वह उन बिलों से भूमि पर पहले सिर के बल गिरता है और उछलता है। अलग अलग भूमियों में अलग अलग उछाल का क्रम लिखा है, जैसे कहीं 3 बार तो कहीं 10 बार। नरकों की वास्तविकता को समझकर हमें अपने भीतर से संवेग भाव उत्पन्न करना चाहिए। भूमियों और बिलों को जानने के बाद हमने सूत्र 3 में नारकियों के बारे में जाना। नारद शब्द से नारक शब्द बना है, यानी किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में कोई रति नहीं होना, कोई भी चीज अच्छी है ऐसा भाव नहीं आना, ये नारक भाव है। और जो हमेशा इसे भोगते हैं वे नारकी जीव हैं। नारकी जीव हमेशा अशुद्ध लेश्या वाले होते हैं। पहली और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या होती है, तीसरी पृथ्वी में कापोत और नील दोनों, चौथी में नील, पांचवी के कुछ बिलों में नील और कुछ में कृष्ण, छठवीं में कृष्ण और सातवीं में महाकृष्ण लेश्या होती है। नारकियों का शरीर भी अशुभ होता है और ये नीचे नीचे की पृथ्वियों में और भी अशुभ, विभत्स और कष्टदायी होता जाता है। शरीर से परेशान होने पर कष्ट होता है, परंतु भावों से परेशान होने पर और भी ज्यादा कष्ट होता है। नारकियों के भाव अत्यंत कलुषित होते हैं और वह दुखी होकर अपना मरण खुद करने की कोशिश करते हैं। नारकियों की क्षेत्रगत वेदना भारी होती है। यह शीत और उष्ण दोनों प्रकार की होती है। शीत की वेदना उष्ण से ज्यादा भयंकर और कष्टकारी होती है। ऊपर की पृथ्वियों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पृथ्वी के 2 लाख बिलों तक उष्णता बढ़ती जाती है। पांचवी पृथ्वी के 1 लाख बिलों से शीत शुरू होती है और सातवीं में तो बर्फ ही जमी रहती है। हमने देवों और नारकियों के वर्णन से अपनी मानसिकता को समझा। जहाँ मनुष्य में थोड़ी सी देह की वेदना होती है तो भावों में क्लेश आ जाता है, कुछ नरक जैसी स्थिति बन जाती है। वह उससे बचना चाहता है और अगर इससे बच नहीं पाता तो उसे डिप्रेशन आदि मानसिक रोग हो जाते हैं। लेकिन नारकियों में मानसिक रोग नहीं है, वहाँ तो शारीरिक रोग है। देवों में शारीरिक कष्ट नहीं है, वहाँ केवल मानसिक कष्ट है, क्योंकि थोड़ी सी बात पर उनके क्लेश हो जाता है। मगर नरकों में इतने शारीरिक कष्ट है कि कोई उन्हें गाली भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने जाना कि शारीरिक श्रम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ सही रहते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA